सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान और परवेज इलाही ने निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। आज ही पीटीआई इत्तेहाद अदालत जाएगा। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। परवेज इलाही ने स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान से भी मुलाकात की, जिसमें कानूनी नकात पर बातचीत हुई। एक ऐसे शख्स को निगरान वजीर आला लगाया गया जो सिर्फ जानिबदार ही नहीं, करप्ट भी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। इमरान खान और परवेज इलाही ने इत्तेफाक कर लिया। लाहौर जमान पार्क में परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसमें बोध को अदालत जाने का फैसला हुआ। बोल अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अहमद उवैस ने इमरान मुकम्मल आईनी और कानूनी शिकों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान आइंदा इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। पीटीआई ने चौधरी परवेज इलाही को अपने एहतजाजी लाहे अमल से भी आगाह किया। साबिक वजीर आला परवेज इलाही ने स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान से चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इमरान खान ने हुकूमत की चाल नाकाम बना दी, इस्तीफों की मंजूरी की हकीकत बता दी। चेयरमैन पीटीआई की बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इस्तीफों की मंजूरी के सवाल पर इमरान खान ने कहकहा लगाकर सब कह दिया। कहा हकीकत में ये लोग फंस गए थे, इनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर ये इस्तीफे कबूल ना करते तो हमारा ऑपोजिशन लीडर आ जाता, इसलिए इन्हें कबूल करने ही थे। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, कहिएगा, आपकी मुलाकात हुई है, इस्तीफों के साहब का मौकिफ क्या था? देखिए, इमरान खान साहब ये चाहते थे कि उनका एक अपोजिशन लीडर मौजूद रहे और एक महदूद तादाद में उनके एमएनए चले जाएं कौमी असेंबली में। लेकिन साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि एक तलवार जो लटक रही है बड़े लंबे अरसे से, उनके तमाम अरकान असेंबली ने इस्तीफे दिए हुए हैं और कबूल नहीं हो रहे, और रोजाना की बुनियाद पर उनके अरकान असेंबली को तोड़ने के लिए उन पर दबाव भी डाला जाता था। लेकिन लोग उनके साथ कमिटमेंट के साथ खड़े थे। जो टूट गए थे वो पिछले साल ही टूट गए थे। तो ये भी एक सिचुएशन बनी हुई थी और यहाँ पे भी एक चीज रहती है। तो इमरान खान साहब के लिए दोनों चीजें उनको लगता था फेवर में है। तो उन्होंने जब कहा कि मैं असेंबली में आ रहा हूं, तो इन्होंने डर के हमारे इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। अच्छा, मुझे लगा कि इसको लेके इमरान खान साहब काफी टेंशन में होंगे। आज जब फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि खान साहब को 47 इस्तीफे हमारे मजीद मंजूर हो गए हैं, तो इमरान खान साहब ने उससे बड़ी जोर से कहका लगाया, बड़े खुश हुए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका अपोजिशन लीडर नहीं बन रहा, आप इस पे खुश हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा दोनों हुकूमतों के अंदर मेरा जो मौकिफ है उसी को फायदा हो रहा था। मैं असेंबलियों से इस्तीफे भी चाहता था और मैं ये चाहता था कि हमारे सारे अरकान असेंबली को फारिग करें ये, ताकि पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाए, और ये वो होने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मैंने अपना अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया तो ये फंस गए और फिर उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो ये दोनों चीजें उन्होंने कहा, बाद औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको दोनों चीजें फेवर करती है। साथ में इमरान खान साहब ने एक दो चीजें और दी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास दो और सरप्राइजेज हैं। एक के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाने का सोच रहे हैं ना, इस पे मेरे पास एक सरप्राइज है और मैं इनको बहुत जल्दी वो दूंगा, और ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा की वो तैयारी कर रहे हैं और उसको वो प्लान कर रहे हैं इस वक्त। अभी उन्होंने पब्लिक में नहीं लेकर आए इस मामले को, लेकिन जैसे ही उनकी टांग ठीक हो जाएगी इमरान खान साहब की, तो वो एक बहुत बड़े अवामी सरप्राइज से अपनी तहरीक का आगाज करेंगे और उस नई तहरीक के अंदर कुछ नए इंकशाफात भी होंगे और वो एक नए मोमेंटम के साथ ज्यादा तेजी से इलेक्शन की तरफ जाएगी। उनका ये मानना है कि वो इस चीज को उस पिच पे ले जाएंगे, उस जगह पे ले जाएंगे जहां से रोकना और बंद लगाना मुश्किल हो जाएगा। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि वो जितने भी सियासी जमातें जो उनके मुकाबले में है, उन्होंने कहा कि मैं अकेला मुकाबला करूंगा, इन सारी जमातों का करूंगा, इनके सहूलतकारों का भी करूंगा, और जितनी रुकावटें मेरे रास्ते में लाई जाएंगी हम उन सब का मुकाबला करेंगे। सही। सिर्फ उन्होंने कहा कि मेरी टांग थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, ये 2-4 दिन में जब भी मुझे डॉक्टर कहते हैं मैं सेट हो जाता हूँ, तो फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। ये इमरान खान साहब का मानना था। सही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के बारे में जी इमरान खान साहब बड़े क्लियर थे। उन्होंने ये कहा कि हर जगह पे हम इनको चैलेंज करेंगे और हर चीज का इनकी हम मुकाबला करेंगे। हमें किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है कि ये आदमी जानिबदार है। हम बड़े क्लियरली आएंगे इसके ऊपर और हर जगह पे इस आदमी को टफ टाइम देंगे और इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे और इसके लिए रूम भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा,
एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। आज जो वफ्द गया था MNAs का मिलने के लिए चीफ जस्टिस साहब से, इनको इजाज़त नहीं मिली, ये इजाज़त ना मिलना, इस मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, आप मेरे से सवाल कर रही हैं तो निज़ाम पूरा का पूरा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इलेक्शन को डिले किया जाए। पूरा निज़ाम कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चीज़ों को रोका जाए। पूरा निज़ाम कोशिश कर रहा है कि एक आदमी जिसको निज़ाम ने मिलकर निकाला है उसको वापस ना आने दिया जाए। तो मेरे पास तो इसका सिंपल जवाब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, रवायती पॉलिटिकल पार्टी, PDM की सारी जमातें, पाकिस्तान के इदारे, इवन ये सब लोग इस वक्त इमरान खान को अवॉइड करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के लोगों ने जिद पकड़ी हुई है कि हमने इस आदमी को ही मौका देना है। कोई भी सर्वे आप उठाकर देख लें तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जिंदगी में कभी ऐसी नहीं थी जैसी अब है। ठीक है। इवन इमरान खान साहब के सब नाकदीन जो हैं वो अपने इंटरव्यूज में खुद कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर को इतना पॉपुलर कभी नहीं देखा। तो अब लोगों का मूड जो है वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान को किस तरफ जाना है और चीजें कैसे लोगों होनी का है। मूड अभी डिसाइड करेगा कि आगे अब क्या होने। मोमेंटम के साथ अब खान साहब प्लान B और C लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब। आगे देखिए तहरीक इंसाफ की वार्निंग। और मोहसिन निगरान रहेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री को मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा कि लाहौर ने इस बदउन्वान निगरान वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया है जो पीटीआई से नफरत, साबिक आर्मी चीफ का साथ देने वाला और रिजीम चेंज की साजिश में मुलव्वस था। साथ ही ये भी कहा कि इसकी तकर्री गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आला के तस्वुर की नफी करती है। आज पाकिस्तान में इंसाफ और अखलाकियात का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से निगरान वजीर आला पंजाब का मामला हल हो जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब पर नैब का केस था। इलेक्शन कमीशन के फैसले पीटीआई के खिलाफ होते हैं। साबिक सेक्रेटरी अफजल खान की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा अदालत निगरान वजीर आला पंजाब को हटा सकती है। प्ली बार्गेन करने वालों से मुताल्लिक अदालत का फैसला मौजूद है। नकवी वाला भी आप है कि वो अदालत से रिवर्स हो जाएगा। इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले हैं वो आपको पहले से पता होता है कि वो PDM के हक में होंगे और PTI के खिलाफ होंगे। केसेस हैं उनके ऊपर जो नैब के, और वो क्रिमिनल एक्ट एक तो ये होता है कि किसी का इल्ज़ाम हो, दूसरा ये कि एक आप खुद तस्लीम करते हैं और उसका जुर्माना अदा करके प्ली बार्गेन में आप वहाँ से निकलते हैं। तो ये बहुत, और ये चूँकि इट्स इन लाइन विद द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत आसानी से ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 60 दिन के अंदर अंदर वो सीट दोबारा भरनी चाहिए ताकि वो जो हल्का है कॉन्स्टिट्यूंसी वो बगैर असेंबली में अपने नुमाइंदे के बगैर ना रहे। मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया जाना आइन की खिलाफ वर्जी है। जो भी शख्स इस हुकूमत का हिस्सा बनेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। लाहौर में मीडिया से बातचीत में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने तमाम अफसरान और दीगर अफराद को तनबीह कर दी कि निगरान हुकूमत आइन के खिलाफ बनाई जा रही है। इसका हिस्सा बनना आइन की खिलाफ वर्जी करने जैसा है। कहा प्ली बार्गेन करने वाले को वज़ीर आला बनाया गया। प्ली बार्गेन करने वाला कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।